एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम श्याम था और पत्नी का नाम सीता था। शादी के कुछ साल के बाद भी उन दोनों को कोई संतान नहीं हुआ, जिससे वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद, जैसे शादी के 8-10 साल के बाद, सीता को बच्चा होने वाला था। बच्चा हुआ भी, लेकिन किसी कारण से वो मर गया होते ही, जिस कारण उन लोग और ही दुखी रहते थे। और उसी दुख में रहने के कारण उसका जो श्याम था, उसका बिजनेस काम धाम करता था, वो सब खत्म हो गया। उसका मन ही नहीं लगता था। इससे वो बाहर चला गया कमाने के लिए। इधर उसकी पत्नी अकेली रह गई। उसके पति को गए हुए 10 साल गुजर गया, लेकिन श्याम नहीं आया। इधर उसकी पत्नी धीरे धीरे सोचती कि क्या करे क्या ना करे। धीरे धीरे उनके पास जो खाने पीने का सामान था वो सारा खत्म हो गया। अब पत्नी बेचारी क्या करे। वो भी दिन रात अपने मरे हुए बच्चे के बारे में सोचती रहती थी। अब एक दिन गांव से बाहर गई, बोली कुछ काम धंधा ढूंढते हैं। आखिर तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा खर्चा के लिए। और उसके आदमी का भी कोई खोज खबर नहीं था। एक जगह उनको मिट्टी काटने का काम मिल गया गांव में ही। वहाँ वो रोज अपना मिट्टी काटती, जो पैसा मिलता उसी से उनका गुजारा चल रहा था। जहाँ वो मिट्टी काटने जाती थी, पास में बहुत बड़ा खाली मैदान था। वहाँ शाम को बच्चे खूब खेलने आते थे, जिससे सीता देख देख के बच्चों को बहुत खुश होती थी। सोचती थी कि मेरा भी लड़का रहता तो इतना बड़ा हो गया होता, लेकिन भगवान ने उसे छीन लिया। एक दिन सीता बैठी थी और बच्चे खेल रहे थे, मिट्टी काटने का काम कर रही थी। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे उसी मिट्टी से एक छोटा सा बच्चा बना लिया। बच्चा बना के और घर ले गई। अब सीता क्या करती, बहुत बच्चे उस मिट्टी के बच्चे को देख के बहुत खुश थी। उसी को मतलब तेल लगाती, उसी को नहलाती, उसी को खिलाती। खिलाते समय रोने लगती। वो बच्चा तो खाता नहीं, मिट्टी का था। एक दिन लेकिन वो पहले से खुश रहने लगी। उसी बच्चे को काम करने भी आती, तो पीठ पर उस बच्चे को बांध के और आती काम करने, जैसे जिंदा बच्चे को करते हैं उस तरह से वो करती। एक दिन आ रही थी काम पे, तो एक पेड़ के पास बहुत सारी औरतें अपना बैठी थी, पूजा पाठ कर रही थी। तो उसने पूछा, बहन आज क्या चीज़ है, आप लोग क्या चीज़ का पूजा कर रही हैं? तो उसने कहा, उन लोग बताई कि आज जीत पुत्री का व्रत है, जितिया व्रत जिसको कहते हैं। हम लोग इसी का, जिसको लड़का रहता है उसका व्रत करते हैं, जिससे लड़की की आयु लंबी होती है और सुख संपत्ति बना रहता है, जितवाहन भगवान के कृपा से। तो सीता ने कहा कि मुझे भी व्रत की विधि बता दीजिए, मैं भी व्रत करूंगी। तो उन औरतों ने उन्हें बताया कि आप व्रत करने से पहले एक दिन नोनी का साग होता है और मड़ुआ का आटा, उससे रोटी बनाना और नोनी का साग खाना। दूसरे दिन निर्जला उपवास करना 24 घंटा। और तीसरे दिन गर्मा गर्म भोजन बना के पारण करना। इस तरह ले उन लोगों ने व्रत की विधि बता दी। सीता सुन के बहुत खुश हुई और उसने भी उस साल व्रत रख लिया।
व्रत रखने के पारण के दूसरे दिन जब वो काम पे जाने लगी, पीठ पर बच्चा को, मिट्टी का बच्चा को बांधी थी। कुछ दूर गई तो उसको लगा कि पीठ पर कुछ हलचल हो रहा है। वो सोची कुछ भ्रम है। फिर कुछ दूर गई तो बच्चे का रोने का आवाज़ सुनाई दिया। तब वो पीठ से जो कपड़ा में बांधी थी बच्चा को नीचे उतार के देख रही है तो बच्चा एकदम रो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। अब वो समझ गई कि ये जितवाहन देवता की ही कृपा है, जिससे मिट्टी के बच्चे में जान आ गया। तो उसने क्या किया, घर गई और उसको खूब अच्छा से अपना नहलाया धोलाया, तेल मालिश की, अपना उसको पालने लगी। कुछ समय के बाद उसका पति गांव में आया तो अपने घर गया तो घर पे ताला बंद था। वो काम पे गई थी बच्चे को लेके। फिर जब शाम को आई सीता तो अपने पति श्याम को देख के बहुत खुश हुई और उसने सारी बातें कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे जितवाहन देवता की कृपा से उसको मिट्टी के बच्चा में प्राण आ गया। फिर दोनों श्रद्धापूर्वक अगले साल रहने लगे और अगले साल फिर से वो लोग अपना श्रद्धा से व्रत किया, जिस कारण उसके पति को भी रोजी रोजगार मिल गया। वो दोनों अब मिलकर अपना काम करने लगे, बच्चे को संभालने लगे। जितवाहन देवता की कृपा से जिस तरह से सीता का गोद भरा गया, उसी तरह हर किसी का गोद भरे और हर किसी के बच्चे की लंबी आयु हो। जय हो जितवाहन देवता की।